तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। स्वागत है सोलो लेवलिंग के एपिसोड 101 में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और हाँ मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अब एपिसोड 101 में दिखाया जाता है जहाँ सांग जिनवू और मोनार्क सामने खड़े होते हैं और फिर वो उस पर हमला कर देता है और कहता है कि तुम मरोगे, और सांग जिनवू की तरफ एक बड़ा सा आग का गोला फेंक देता है अपने मुंह से। और हमें दिखाया जाता है कि जहाँ उसने फायर की होती है वहाँ का जगह पूरी तरह से तबाह होता है और वहाँ का पूरा जगह लावा में तब्दील हो जाती है। और उसे लगता है कि सांग जिनवू मारा गया, लेकिन वो देखता है कि सांग जिनवू ड्रैगन के ऊपर बैठ के हटा हुआ होता है और वहाँ चारों तरफ ड्रैगन निकाल देता है और उस पर हमला कर देता है। और अब हमें हंटर का सीन दिखाया जाता है जो जियांट को मार रहा होता है, और वो कहता है कि ये जियांट मेरे लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है। और वो कहता है कि माना हर तरफ फैली हुई है और मैं जितनों को मारते जा रहा हूँ उतना ही बीस्ट वापस आते जा रहे हैं। और सांग जिनवू और उस मोनार्क की बैटल को देख के वो बोलता है कि मैं उनके शक्तियों को सेंस कर पा रहा हूँ। वे लोग बहुत ही ज्यादा भयंकर फाइट लड़ रहे हैं, उनके वजह से ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में कुछ चुभ रहा है और ऐसा लगता है कि अभी तो जंग शुरू हुई है। अब फिर हमें उन दोनों के फाइट का सीन दिखाया जाता है जहां मोनार्क अपने फायर पावर को यूज करके हमला कर देता है और सबको जला देता है और कहता है कि तुम उस छोटे आर्मी से अब मोनार्क्स ऑफ स्टील को नहीं मार सकते, और तुमने उस छोटे से आर्मी को मोनार्क्स ऑफ स्टील को मारने के लिए भेजा है, ये नामुमकिन है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सांग जिनवू वहां पे पोर्टर बना के भाग रहा होता है और उसको देख के मोनार्क बोलता है कि अभी कहाँ भाग के जा रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो भी सांग जिनवू के पीछे पीछे जाते हुए उस पोर्टल से बाहर निकल जाता है। और वो जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि सामने सांग जिनवू की पूरी आर्मी खड़ी होती है। और वो ये देख के शॉक हो जाता है क्योंकि सामने मोनार्क ऑफ स्टील डेड हुआ पड़ता है और वहां के सारे शैडो सोल्जर ने उसको एब्जॉर्व किया होता है। इसे देखकर वो मोनार्क कहता है कि तुमने एक चीज को मिस कर दिया। अब दूसरा मोनार्क ढेर सारी वहां पे गेट्स ओपन कर देता है जिसमें से ढेर सारे ड्रैगन बाहर निकलते हैं। और अब इसे देखकर सांग जिनवू मुस्कुराने लगता है और सबको अपने अंदर समा लेता है। ये देखकर वो मोनार्क कहता है कि तुमने सारे ट्रुप्स को अपने वापस अंदर क्यों बुला लिया, ये मत बोलना कि तुम हार मारने वाले हो। लेकिन सांग जिनवू अपने रून स्टोन को यूज करके अपने साथ मर्ज कर लेता है और फिर उसे यूज करने लगता है और उसमें से ड्रैगन रेस की पावर आ जाती है। और फिर वो एक जोर की दहाड़ मारता है जिसके कारण सारे ड्रैगन डरने लगते हैं कि जो सांग जिनवू रून स्टोन यूज कर रहा था वो ड्रैगन किंग की थी, जिसके कारण सारे ड्रैगन डर जाते हैं और सब निराशा में भर जाते हैं। ये सब देख के वो मोनार्क पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है कि ये नामुमकिन है। और वो सारे ड्रैगन्स को दिखाया जाता है कि सारे ड्रैगन्स डर के भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी सांग जिनवू उसके हाथ को पकड़ के अपने साथ कहीं ले जाता है और अपने शैडो चेंज स्किल को यूज करके उसे कासल की ओर ले जाता है जो बीरू ने बनाया होता है। और वहां पे ले जाके वो मोनार्क पूछता है कि ये तुम मुझे कहाँ ले आए। तो सांग जिनवू बोलता है कि ये दुनिया की दूसरी ओर पे मैं तुम्हें ले आया हूँ जहाँ तुम्हारी आर्मी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगी। तब वो मोनार्क कहता है कि तुम मुझे अपने आर्मी से दूर रखना चाहते हो और अपने माना को बचाना चाहते हो ताकि हम 1 वर्सेस 1 फाइट करके तुम्हारे एनर्जी को बचाया जा सके और तुम मुझे हरा सको। लेकिन याद रखो तुम मुझसे इतनी आसानी से भी नहीं जीतने वाले हो। उनके प्लान को समझ जाता है और फिर यहाँ पे वो दोनों लड़ने की तैयारी करने लगते हैं और वो दोनों लड़ने को तैयार हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे ट्रूप्स मुझे खोजते हुए यहाँ पे जरूर आएंगे और वो तुम्हें भी मार देंगे। अब फिर हमें वही लेडी का सीन दिखाया जाता है जिसने सांग जिनवू का फ्यूचर देखा होता है और वो कहती है कि पूरे अमेरिका में मानव फैल गई है। और वहाँ पे वो हंटर बोलता है कि सांग जिनवू ने सही बोला था कि ये कयामत आएगी और पूरे लोगों को वहाँ से भाग जाना चाहिए था, मैंने सांग जिनवू की बात मान के भूल कर दी। और फिर वो लेडी बोलती है कि सांग जिनवू वही एक हंटर नहीं है जो पूरी दुनिया को बचाने में लगा है, वहाँ पे ऐसे कई हंटर्स है जो मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। वहाँ पे ई रैंक से लेके एस रैंक तक के नेशन लेवल तक के हंटर्स लड़ रहे हैं क्योंकि अभी वो नहीं लड़ेंगे तो उन्हें पता है फिर उन्हें जीने का भी मौका नहीं मिलेगा।
और वो बताती है कि वहाँ पे ई रैंक का हंटर है जो कमज़ोर है, जो इंसान से थोड़े से स्ट्रांग है। वो एक मिलिट्री के बराबर है, जैसे कि एक मिलिट्री के पास सारे इक्विपमेंट्स होते हथियार, उन्हीं के जितना वो भी बराबर है। लेकिन वो सिर्फ एक ही मॉन्स्टर को मार सकता है। और वो बताता है कि सी और डी ये सब थोड़े से पावरफुल है। डी 3 मॉन्स्टर को मार सकते हैं, लेकिन सी 10 मॉन्स्टर को मार सकते हैं। और ऐसे ही करके वो सारे लोग लड़ रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जितने कमज़ोर हंटर्स होते हैं वो सारे उन मॉन्स्टर को मार रहे होते। और वो लेडी बोलती है कि इस रैंक के हंटर्स भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 मॉन्स्टर्स को तबाह कर पाएंगे। वो कितने लड़ेंगे, वो जितना लड़ते जाएंगे अनगिनत मॉन्स्टर्स सामने आते जाएंगे। वो लड़ते लड़ते थक जाएंगे, लेकिन मॉन्स्टर्स नहीं ख़त्म होने वाले हैं। और वो बोलती है कि जब तक वो फॉलिंग स्टॉर्म धरती पे नहीं गिरेंगे तब तक ये सब नहीं रुकेगा। और वो लोग यहाँ पे ट्रूप्स बुलाते रहेंगे। और फिर हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है, जिसका सिक्योरिटी आके बोलता है कि सांग जिनवू ने उस मोनार्क को वहाँ से टेलीपोर्ट करके अपने एक न्यू आइलैंड पे ले गया है, जहाँ पे कोई नहीं रहता। वो आइलैंड सुनसान है और हम खतरे से मुक्त हैं। और फिर चेयरमैन बोलता है कि वो आइलैंड बाकी सब आइलैंड के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा बड़ा है, और वहाँ पे बीस्ट भी बहुत ज़्यादा मरे हैं, और वहाँ पे माना पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा है। और शायद वही वो जगह है जहाँ पे सांग जिनवू हमेशा जाता होगा, और वो हमेशा इस दुनिया से अलग रहता होगा। और फिर उसका सिक्योरिटी बोलता है कि क्या हमें हंटर्स को वहाँ भेजना चाहिए ताकि वो वहाँ उसकी मदद कर सके। तो चेयरमैन बोलता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हो सके तो वहाँ ई रैंक का हंटर्स भेजो। तो ये सुनकर वो सिक्योरिटी शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या ई रैंक के हंटर्स को भेजूँ। तो वो कहता है कि हाँ, सांग जिनवू ई रैंक का हंटर है, और मैं ये बात जानता हूँ कि वो सिर्फ एक ही रैंक का हंटर से। और ये सुनकर वो सिक्योरिटी भी दंग रह जाता है। और फिर हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो ड्रैगन बहुत बड़ा हो जाता है और सांग जिनवू उसके सामने एक चींटी के बराबर हो रहा होता है। और उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट हो रही होती है, बहुत ही भयानक ही। और सांग जिनवू उसे डैमेज करने की कोशिश करता है, उसे हर तरफ से मारता है, और फिर उन दोनों में अपने डैगर की मदद से उसको मारने की कोशिश करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बेलिन अपने शॉट को चेन में बदल के ड्रैगन को अपनी चेन में बांध करके नीचे गिरा देता है और उसके मुंह को बंद कर देता है ताकि वो फायर नहीं कर सके। और फिर वो सभी मिलके उसको नीचे गिरा देते हैं और उसको मारने लगते हैं। और सांग जिनवू बोलता है कि मेरा प्लान काम कर रहा है। तभी वो ड्रैगन किंग बोलता है कि नहीं, तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी जल्दी जीत जाओगे। और वो कहता है कि मुझे खेलने में मज़ा आ रहा है। और ये देख के सांग जिनवू शॉक हो जाता है, और फिर ड्रैगन किंग अपने ट्रू पावर को रिलीज करता है। और उसकी पावर इतनी ज़्यादा भयानक होती है कि वहाँ पे चारों तरफ गर्म एटमॉस्फेयर बन जाता है और वहाँ पे चारों तरफ जलने लगता है। और वो फियरसम रोर करता है, जिसके कारण वहाँ पे सब चीज़ डिस्ट्रॉय होने लगता है, सारे शैडो सोल्जर डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। और इसको देखकर सांग जिनवू सबको वापस बुलाने लगता है। फिर वो ड्रैगन पे ऊपर चढ़ के वो ऊपर की ओर आ जाता है, और ड्रैगन किंग वहाँ पे अपने मुंह से आग की बरसात करके वहाँ के पूरे जगह को फिर से लावे में तब्दील कर सकता है। उसकी पावर बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है। ये देखकर सांग चौंक जाता है और कहता है कि क्या ये तुम्हारी ट्रू पावर है। और वह फिर बोलता है कि मैं हूँ द किंग ऑफ बरसेक ड्रैगन, द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड ट्रस। अब सांग जिनवू बोलता है कि इसकी पावर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, शायद इसी बात से सब लोग इससे डरते थे। अब वो मोनार्क बोलता है कि मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया, तुमने मुझे इतना आगे जाने पे मजबूर कर दिया और तुमने मुझे अपने ट्रू पावर को दिखाने के लिए मजबूर भी कर दिया। लेकिन एक फेलो मोनार्क होने के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम शैडो मोनार्क की यादें को पोजेस करते हो और तुम ये जानते हो कि असली खतरा मुझसे नहीं उन ऊपर वालों से है। इसलिए तुम मुझसे हाथ मिला लो ताकि हम उन्हें मार सके। द रूरल आर्मी और उनकी हर एक मिशन को हम तबाह कर सकते हैं। उनकी मिशन है कि वो हर एक मोनार्क को मारना चाहते हैं और वो तुम्हें भी मारना चाहते हैं। वो तुम्हें बख्शना नहीं चाहते हैं। और मैं उन्हें मारने वाला था तुम्हें मारने के बाद, लेकिन तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया और अब मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। तो मेरे साथ मिल जाओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर तुम हमारे साथ मिल जाओ तो हम उन सबको हरा सकते हैं और इस जंग को ख़त्म कर सकते हैं, और तुम सबको बचा सकते हो, अपने परिवार को बचा सकते हो, अपने कंट्री को बचा सकते हो, इस पूरे दुनिया को बचा सकते हो, इस देश को बचा सकते हो। ये तुम्हारे हाथों में है, हमारे साथ आ जाओ
और जीतो। लेकिन सांग जिनवू मुस्कुराता है और कहता है कि मैं नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से ये सब भूल जाऊं? मैं तुम सबको मार के ही रहूंगा। और फिर वो दोनों गुस्सा हो जाते हैं और वो फिर वापस में लड़ने लगते हैं। और भाई लोग इसी के साथ ये भी एपिसोड गया। और भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। और यार बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।